जी प्रभु जी, अब क्लियर है। क्लियर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो फिफ्थ हम लोग रीड करते हैं अपराध में, वो ऐसा है कि हरे कृष्ण महामंत्र के महिमा को काल्पनिक समझना। मतलब जपा तो हम कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं, जपा कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका दो चीज होती है। एक तो उसका मतलब मुझे मालूम है, एक इसका मतलब नहीं मालूम है। और तीसरी जो चीज है, जो सबसे वर्स्ट चीज है, वो ये है कि नहीं नहीं, इसका कुछ है ही नहीं, मतलब उस विश्वास का ना होना। हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं। अच्छा पता नहीं, ठीक है, प्रभु जी ने बोल दिया है, हमारे गुरुजन ने बोल दिया, हम करते हैं, करके देख लेते हैं, ठीक है कर रहे हैं, पता नहीं ठीक है होता है नहीं होता है। तो ये सबसे वर्स्ट थिंग है। एक बार ऐसा प्रसंग है कि जब रामायण का युद्ध खत्म हो गया था, रावण का वध हो गया था, और राम जी विभीषण जी को राजपाट सौंप करके और उसके बाद वो चले गए थे। तो विभीषण जी ने घोषणा किया कि अगर हमारे राज्य में रहना है, अगर आपको लंका में रहना है, तो राम नाम बोलना पड़ेगा, और राम नाम का ही यहाँ पे जाप करना है। और अगर कोई आपको जाप करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रावण के फॉलोअर्स हैं। युद्ध में तो नहीं गए और युद्ध में से भाग गए, लेकिन अभी भी है। तो उसमें से कुछ लोग आए, बोले नहीं मुझे नहीं रहना है, मुझे राम नाम नहीं जपना है, सारे काम कर लूंगा लेकिन राम नाम मैं नहीं जपूंगा। तो उसमें से एक जो रावण के फॉलोअर था, वो बोला कि मुझे नहीं, तो बोला कि ठीक है तुम जा सकते हो, आपको कुछ चाहिए तो मैं कंपनसेशन भी दे देता हूँ, आप ले जाओ पैसे रुपए, धन दौलत जो भी चाहिए। तो बोला नहीं, मेरे को बस जाने का रास्ता बता दो, क्योंकि जितने भी ये लोग आए थे ना, तो राम सेतु बना करके आए थे, और जाते समय सारे राम सेतु उन्होंने उखाड़ करके चले गए। तो बोले कि अच्छा ठीक है। विभीषण जी क्या करते हैं, पीपल के पत्ता लेते हैं, उस पे राम लिख देते हैं, और उसको मोड़ करके देते हैं, बोलते हैं ये है, इसको तुम लो। अब उसको उनको मालूम है कि इसको विश्वास तो है नहीं, तो मोड़ करके देते हैं, बोलते हैं इसको लेकर के तुम समुद्र में चलना, और तुम समुद्र में ऐसे चलोगे जैसे आदमी पृथ्वी पे चलता है, और तुम पार हो जाओगे। बोला अच्छा ठीक है। वो लेता है और चल देता है, आधा समुद्र पार कर लेता है। बोलते हैं ये तो बहुत चमत्कार हो गया, कैसे है ये। आधे समुद्र जाने के बाद में उसको एकदम से उत्सुकता होती है कि क्या है, और उसके बाद में उस पत्ते को खोलता है, देखता है उसके अंदर राम लिखा हुआ है। और जैसे ही देखता है, तो जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है एकदम से जग जाती है। समझिए, राक्षसी प्रवृत्ति मतलब जो हमारी वाली प्रवृत्ति अभी है, वो कहता है अरे राम ये है, इससे इससे क्या होने वाला है, लिख करके दिया है, अरे कुछ और होगा जिससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये राम। और जैसे ही सोचता है, वो बस वहीं पे डूब जाता है और उसका अंत हो जाता है। तो इससे हमें सीख ये लेनी है कि जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं उसकी महिमा को समझना। जब तक उसको नहीं मालूम था तो बहुत आराम से चल रहा था, अगर नहीं मालूम है तब पर भी बेड़ा पार हो जाएगा। जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, हमें जब तो सबसे पहले हमें जपा सिखाया जाता है। मतलब डे वन से ही बोला जाता है अच्छा आप माला करते हो। शुरू में हमें लगता है कि माला करना तो सन्यासियों का काम है, बड़े बड़े साधु संतों का काम है, हमें क्यों बोल रहे हैं माला करने के लिए, अरे हम तो भगवान के दर्शन करने आए हैं, हम तो प्रसादम करने आए हैं, आप लोग करो ना माला। आप लोग सन्यासी हो, आप लोग ब्रह्मचारी हो, आप लोग शुद्ध भक्त हो, हमें क्यों करा रहे हैं, हमें तो बस आशीर्वाद दे दो। लेकिन डे वन बोलते हैं आप माला करते हो नहीं करते हो, ये लो माला, ये है आपका ये 108, और ये है मन का, और ये सारा समझा देते हैं, और बोलते हैं बस शुरू करो तुम माला। तो उस समय हमारी स्थिति होती है कि हमें नहीं पता होता है, तो हमारा कल्याण हो रहा होता है, बहुत अच्छे से चल रहा होता है। उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, गुरुजनों को सुनते हैं, कुछ शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं उनको हम रीड करते हैं। फिर हम इस महिमा को समझते हैं, और महिमा को समझने के बाद में अगर हमारी अरुचि होती है, फिर बोलते हैं पता नहीं ये तो बस हो रहा है, पता नहीं माला जप करने से क्या होता है, ये इतना सरल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना सरल है, तो सब कोई बोल रहे हैं इससे क्या होने वाला है। तो जो ये भावना होती है, उससे हमारा फिर पतन शुरू हो जाता है, उससे कुछ आगे नहीं हो सकता। जब हम माला जप करने बैठते हैं तो अरुचि होती है, मन नहीं लगता है। उसका रीजन है क्योंकि हम माला कर ही नहीं रहे हैं। जनरली होता क्या है, 16 माला, हमारे गुरुजन ने बोला 16 माला करना है, बड़ा साइंटिफिक है, 16 माला करना है। हम सुबह उठे, 16 माला स्टार्ट किया, और 14 माला हुआ, 2 माला रह गया, तो हम बोलते अरे दो ही तो रह गया, करना क्या है, अभी जाऊंगा ना ऑफिस, अभी ऑफिस जाऊंगा तो थोड़ा सा सुबह में काम करके और बस कर लूंगा। ठीक है, सुबह में गए काम करने, अरे नहीं थोड़ा सा और काम है, अच्छा कोई दोस्त आ गया, कलीग आ गया, थोड़ा गप्पा करना है, कोई और आ गया, बातें करनी है, अच्छा लंच के बाद कर लेंगे, अच्छा कोई नहीं अभी ठीक है, अभी तो लंच के बाद थोड़ा सा काम है, शाम को चलते समय कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, हर किसी की स्थिति है, उसके बाद जब वहां से चले तो ठीक है फिर कर लेंगे। घर आते हैं तो चलो ठीक है, अब यहाँ ऑफिस में क्या करना है, रास्ते में क्या करना है, घर पहुंच के कर लेंगे। घर आने के बाद में फिर फैमिली आ गई, रिलेटिव्स आ गया, पड़ोसी आ गया, अच्छा ठीक है ना अभी तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, कर लूंगा मैं।
अभी डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद कर लूंगा। डिनर जैसे ही हमारा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, बिस्तर वहां पे हमारा वेट कर रहा होता है, बोलता है तो नींद आ रही है अब नहीं, बस ठीक है, दो ही तो रह गए ना, 14 कर ही लिया था ना, क्या आफत आ रही है, कल कर लेंगे ना, 16 रोज करना जरूरी थोड़े ना है, प्रभु जी ने बोला है 16, 16 क्या है, नंबर है, दिस इज ओनली नंबर, कोई रूल थोड़े ना है। और वो दो माला रह जाती है, और अगर हो भी जाती है, रात को 11 बजे हो रही है, 12 बजे हो रही है, और जल्दी जल्दी हो रही है, आधी चीजें उसमें मिस करे, खत्म करो, जल्दी खत्म करो। अगर ये रहेगा, अरुचि रहेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। हमें अपने जो इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर रहे हैं, जो हमें आत्मा के लिए डोज देना है। सुबह आप ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, अब सपोज कीजिए ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, आप बोले कि चलो ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, वहां गए, वहां भी नहीं कर रहे हैं, सोचो आपके शरीर की क्या हालत होगी। तो ये तो सोल के लिए, हमारे आत्मा के लिए ये हमारा क्या है, भोजन है, और हम उसको करके नहीं गए तो कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और हरिनाम प्रभु यहाँ पर ऐसे हैं जो हमारी रुचि देखते हैं, कितनी रुचि है, रुचि जैसे जैसे आता है हरिनाम प्रभु हमारे पास होते हैं। जैसे वांछा कल्प तरु हम बोलते तो हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे वैष्णवों का जब आशीर्वाद मिलेगा, तो हरिनाम प्रभु आएंगे और हमारा माला बहुत अच्छे से हो पाएगा। बहुत शुद्ध भक्त हैं, आप लोग बहुत सीनियर सीनियर हैं अभी इस ग्रुप में। जैसे आप लोग करते हैं मंगला आरती है, उससे पहले की माला करते हैं आप, 2 4 5 माला उसके पहले कर लिया, बिल्कुल क्लियर जो माला होता है उसके पहले वाली माला होती है। आप खुद अनुभव किए होंगे, बहुत अच्छी माला होती है, उसके बाद इतनी अच्छी मंगला आरती होती है। और यकीन कीजिए, 16 माला करके जाने के बाद में ऐसा लगता है जैसे आज कोई ऑफिस में काम ही नहीं है, आज कोई टेंशन ही नहीं है, सारी टेंशन खत्म, सारा ऑफिस का काम खत्म, बिल्कुल स्मूथली चल रहा होता है। कोई बोलता है हमारे, क्योंकि हमारा जो चित्त है कृष्ण में हो चुका होता है, और कृष्ण में होने के बाद में कोई भी चीज, कोई भी रोड़ा हमारे बीच में नहीं आता है। तो हमें इस चीज को समझना होगा, अपने माला को अच्छा करना होगा, और जितने हम हरिनाम प्रभु के करीब आएंगे, उतने हमारे करीब वो आएंगे। जितने हम उनसे दूरी बनाएंगे, 2 माला छोड़ना है, 4 माला छोड़ना है, आगे कर लेना है, कल करना है, सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है वो है कल। ठीक है ना, कल से शुरू कर लेंगे ना, प्रभु जी ने बोला था ना, ठीक है आज थोड़ा कर लेते हैं, कल से। और ये कल कभी नहीं आता है, और ये कल जो है यही है माया देवी। मतलब एक तो हरिनाम प्रभु हमारे सामने बैठे हैं, माया देवी बगल में बैठी है। अब हमें किसको बुलाना है, माया देवी को बुलाना है। नींद आ रही है, आज नहीं कल कर लेंगे, माया देवी कह रही है, और बहुत स्ट्रांगली, उनका बहुत स्ट्रांगली होता है। और हरिनाम प्रभु कह रहे हैं ना ना ना, करो करो, 16 माला, 16 माला करना है, कंप्लीट करना है, प्रभु जी ने बोला, श्रील प्रभुपाद ने बोला है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपने सोल के लिए, हमें आत्मा के लिए क्या करना है, हमें माया देवी का बात सुनना है, या फिर हमें यहाँ पर हरिनाम प्रभु कर लेना। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा। आप लोग माला कीजिए, और अच्छे से माला कीजिए, हम सब साथ में माला करेंगे। हरिनाम प्रभु हमारा जरूर सुनेंगे, हमारी जीवा पे आएंगे, और हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा, और इसी तरह हम श्री कृष्ण में होते जाएंगे, और कृष्णा की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते हम सारे जितने भी भक्त हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे मित्रगण हैं, जितने भी हैं, सारे लोग साथ में करके, एक साथ में चल करके हम इस धरती को पार हो जाएंगे। तो इसी के साथ अब समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्णा।